नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी आर ढाका। अपनी बात चल रही है राजस्थान में सूजस की प्रश्नोत्तरी और उच्च लेवल के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ से आरपीसी आपके, चाहे आरपीसी हो चाहे आपके क्या हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक क्लास पूरी देखा करो, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनेंगे। क्वेश्चन का लेवल देखना आप। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन से, कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति पागल नहीं हो जाते तब तक सफलता आपके पास नहीं आएगी। 100% सही बात है। जो आपने गोल अचीव करा है उसके लिए अगर आप पागल नहीं हो तब तक आपकी क्या सफलता पास नहीं आएगी। हर आपने ऐसा है कि अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई सूरज की प्रश्नोत्तरी आपने 2 दिन देख ली फिर छोड़ दी, तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। जब देखो तो हमेशा देखो कि भाई एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अपन ने 3 पार्ट क्लास कर लिए, नहीं देखी तो पहले 3 पार्ट वो देखना। फिर यहाँ से 15 क्वेश्चन तक कर लिए, और एक क्वेश्चन में आपको पता है अपन 5 से 7 क्वेश्चन करते हैं। तो आज अपन क्लास नंबर 4 की बात करते हैं। सूजस प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, अब देखो, एक सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आराम से इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। क्वेश्चन है कि राजस्थान में आयोजित होने वाले घूमर फेस्टिवल 2025 के संदर्भ में आपको कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है और इनमें से जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। वीडियो पॉज करो और इसमें देखो कि इसका क्या आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, ये जो क्लास रहती है वो आपके सूजस, PIB, जो भी न्यूज़पेपर है और लास्ट जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से ये क्लास रहती है। तो इस क्लास के बाद आपको, अगर अपन नवंबर की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बना तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है। आप देखोगे ऐसा लेवल। तो आपके सामने है घूमर फेस्टिवल 2025। पहला ऑप्शन है कि प्रदेश में पहली बार ये फेस्टिवल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के पर एक साथ आयोजित किया गया। सही बात है क्या? ये सभी जिला मुख्यालयों पर इस फेस्टिवल का राज्य स्तरीय भव्य आयोजन, जो राज्य स्तरीय इसका आयोजन हुआ था 19 नवंबर 2025 को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड में हुआ था। क्या आपको पता है या आपने पढ़ा है? दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है। इस आयोजन में भाग लेने वाले बालिका और महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई। प्रतियोगियों के लिए 11 से 16 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में निःशुल्क आपके क्या इसमें वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अब इसमें आपसे ऑप्शन दो, आपके सामने ऑप्शन ये रहे, 1 2 2 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। सोच लिया होगा आपने, तो अपन आगे चलते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? 2 और 4। 2 और 4 ही सही है। 2 और 4, 2 और 4 में क्या है? ये फेस्टिवल राज्य स्तर पर 19 नवंबर 2025 को, ठीक है, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित हुआ, और 11 से 16 नवंबर जवाहर कला केंद्र जयपुर में निःशुल्क आपके वर्कशॉप रखा। तो आपके ये गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 21 वर्ष वाला आपके ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, ये आपके सामने पूरी की पूरी इसका निचोड़ देख सकते हो आप। घूमर फेस्टिवल पहली बार ये आयोजन राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों पर हुआ। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में संभाग कितने हैं आपके? 7। जिला मुख्यालयों पर नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? संभाग मुख्यालयों पर। तो ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। आयोजन इस पे आपको रखना है कि 19 नवंबर 2025 को हुआ। राज्य स्तरीय समारोह में विद्याधर नगर स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड जयपुर में हुआ। पात्रता इसमें क्या है? 12 वर्ष से अधिक आयु की बालक बालिकाएं, ना कि आपको ऑप्शन में दिया गया था, देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा 21 वर्ष रखी गई। नहीं भाई, 21 नहीं रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 12 वर्ष की बालक बालिकाओं के लिए, इसके लिए क्या है? एलिजिबल है। ठीक है, निःशुल्क पंजीकरण था इसमें। प्रशिक्षण के लिए 11 से 16 नवंबर। ठीक है, सूचस देखो, आप पढ़ते तो बहुत जगह से हो, पर उसमें से क्वेश्चन निकालना, उसकी आपकी डिटेल हुआ क्या करना,
एक अलग ही उसमें मेहनत लगती है ना। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, करीब 6,000 महिला और युवतियों ने हिस्सा लिया इसमें, और जिनमें से 1500 से अधिक प्रतिभागी जयपुर विद्याधर स्टेडियम में शामिल हुई, और ये कार्यक्रम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। तो कौन सा कार्यक्रम है ये? घूमर है भाई, ध्यान रखना। करीब 6,000 महिलाओं युवतियों ने इसमें भाग लिया। कितनी? 6,000 ने, और 1500 से अधिक, ध्यान रखना, प्रतिभागी जयपुर जो विद्याधर नगर स्टेडियम में शामिल हुई थी, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इनका दर्ज हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके हो गया 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो कि मुख्यमंत्री की पाली यात्रा और राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण संवर्धन के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में आपको विचार, निम्नलिखित कथन दिए गए उन पर से आपको विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऐसे क्वेश्चन देखो, गौ संरक्षण संवर्धन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जैसे घूमर वाला पूछ लिया, आरपीसी पूछ लेती है, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछती है। आरपीसी पूछेगी तो कथनों के हिसाब से पूछेगी, और अधीनस्थ क्या डायरेक्ट ही पूछ लेती है। अधीनस्थ का क्वेश्चन आया तो घूमर कहाँ हुआ, कौन सी डेट को हुआ, ऐसे पूछते हैं, और आरपीसी हाई लेवल पर जाते। तो कैसा भी पेपर हो, आप इस क्लास से बाहर आपके नहीं जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, गौ संरक्षण संवर्धन में मुख्यमंत्री ने पाली जिले के नेत्रा गांव में भगवान श्री मीरा माधव मंदिर और सोजत में कृष्ण भगवान मंदिर के आपके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोदा तीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास को 11 लाख रुपए का चेक दिया। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। राज्य सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन योजना के लिए 2791 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक राज्य में 21,000 ठीक है यात्रियों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल के दर्शन, जो आपके नेपाल में है वहाँ पे उनका दर्शन करवा दिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से आपके क्या एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चारों सही है, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। देखो तो ये आपके सामने ऑप्शन रहे। ठीक है, इनमें से आपके सामने ऑप्शन है। आराम से वीडियो को पॉज करो, और आप आंसर ज़रूर देना, चाहे आपका गलत ही हो। मन में सोच लो कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, मतलब पाली जिले के नेत्रा गांव में मीरा माधव और सोजत के श्री कृष्ण भगवान मंदिर में इसमें प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा इसके लिए 11 लाख रुपए दिए, और राज्य सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन योजना में 2791 करोड़ रुपए का क्या दिया, अनुदान। ये तीनों सही है, पर 4 नंबर ऑप्शन क्या गलत है, जो आपको वाकया में पता चलेगा। देखो ये भजनलाल शर्मा है, आपके पाली के दौरा करा था गौ संरक्षण तीर्थ यात्रा में। मंदिर दर्शन में अपन बात करें, देखो ऐसे क्वेश्चन में बताओ, जब आप सुजस पढ़ते हो ना, तो आपका एक प्रकार से राजस्थान जीके तैयार होता है, और वो भी राजस्थान जीके के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करें, भगवान श्री मीरा माधव मंदिर कहाँ है, तो नेत्रा पाली में। ठीक है। श्री कृष्ण भगवान दास मंदिर बिलावास गौशाला सोजत में, तो बिलावास गौशाला कहाँ है, सोजत में। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोदाम महातीर्थ आपके पथमेड़ा के लिए 11 लाख रुपए का क्या इन्होंने चेक दिया है। गौ संरक्षण बजट में राज्य सरकार ने अब तक 2791 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, और सीएम दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना में 500 करोड़ का प्रावधान। देखो कितनी मेहनत से एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। कैसे, यहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो कि गौ संरक्षण, ठीक है, गौ संरक्षण बजट की अपन बात करें तो उसमें तो 2791 करोड़ रुपए दिए, और आपके दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, सीएम दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है,
और गोदामा माँ तीर्थ के लिए 11 लाख रुपए का चेक दे दिया, पर ये तो मंदिर है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, फिर इसमें दूध पर सब्सिडी 5 रुपये प्रति लीटर। तीर्थ यात्रा योजना पर बात करें वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो पशुपतिनाथ नेपाल को ले गए तो उनको कितने यात्रियों को करवाई है? 6,000 यात्रियों को। क्वेश्चन से आप करोगे तो आपको एक प्रकार से पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या वो एग्जामिनर चेंज कर सकता है, जिसलिए अपन ने यहाँ पे कर दिया कि उनको 21,000 यात्रियों को ले गया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक प्रकार से आपका दिमाग अच्छे से खुल जाएगा कि 21,000, देखो पशुपतिनाथ ये ऐसे आपको घुमा देगा। पशुपतिनाथ आपके नेपाल में 6,000 यात्रियों को ही हवाई यात्रा कराई थी। कहाँ पे? हवाई यात्रा करवाई थी, ध्यान रखना। फिर जो 21,000 प्लस श्रद्धालु को ले गए वो आपके कहाँ ले गए? अयोध्या। तो ऐसे आप जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग अच्छे से चीज़ें कैप्चर करता है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, वरना क्या होता है कि जो पढ़ा पढ़ा क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाता है। तो अयोध्या में कितने ले गए थे? 21,000। और अब तक कुल आपके कितने हो गए? 57,000 से अधिक यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करवा दी गई है, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। इसमें आप एक एक क्वेश्चन देख रहे हो कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो इस मेहनत के लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी से कमेंट और लाइक कर दिया करो, जिससे अपन को पता चल जाए कि पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं ना। और बाकी तो आपको पता है, केवल एक प्रकार से भीड़ है। आप इस वीडियो में भी देखोगे तो जब वीडियो देखेंगे 500 जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो लास्ट तक वीडियो में टिके रहेंगे, वो आपके 100 या 200 या 100 तक ही रहेंगे, ठीक है। बीच में आधे से भाग जाते हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कंपटीशन बहुत कम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान सरकार द्वारा बेलों से खेती को प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई नई फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्थान सरकार द्वारा बेलों से खेती प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई एक नई पहल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपके लिए सत्य है, ठीक है। आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, राज्य सरकार ने चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को बेलों से खेती करने पर, देखो जो बेलों से खेती करेगा उनको प्रतिवर्ष 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सही बात है क्या भाई? क्या उनको 30,000 रुपये मिलेंगे? देखो, फिर है, इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से होगी। क्या ये सही है? अब तक आंकड़ों के अनुसार इस योजना का सर्वाधिक आवेदन पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर में किसानों ने किया है। अब बताओ वीडियो रोक के कि इसका आंसर क्या होगा। क्या 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा या 2 3? तीनों ही सही है, ठीक है। तो वीडियो आप रोक देना और इसका आंसर बताओ, चाहे गलत ही हो पर बहुत सीखने को आपको मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 इसका आंसर होगा कि लघु सीमांत किसानों की बेलों से खेती के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे और राज किसान साथी पोर्टल्स पे ये आवेदन आप कर सकते हो। पर ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जाम में दे सकता है, पर ये आपके गलत हो गया। आवेदन पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, ये वाला क्या हो जाएगा आपके? गलत हो गया ये। देखते हैं इसका पूरा, इसकी व्याख्या, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देखो, बेलों से खेती प्रोत्साहन आपकी योजना है, कितने रुपए मिलेंगे? चयनित किसान को 30,000 प्रतिवर्ष, हर साल। क्या? हर साल बेलों से खेती करो, ठीक है। तो इसमें कितने रुपए मिलेंगे? 30,000 रुपये मिलेंगे भाई। पात्रता कौन है? केवल लघु और सीमांत किसान ही आएंगे। ये अच्छा है कि सारे नहीं आएंगे, लघु और सीमांत किसान ही आएंगे। पारंपरिक खेती, जैविक खाद और गौ वंश संरक्षण को ये बढ़ावा देगा, बेलों से खेती होगी तो। राज किसान साथी पोर्टल, ध्यान रखना, पर यहाँ पे आवेदन होंगे। सर्वाधिक आवेदन वाले जिले, अब देखो ऑप्शन में कितना एग्जामिनर भी ऐसे ही घुमाता है। ऑप्शन में दे दिया पश्चिमी राजस्थान, नहीं, जो सर्वाधिक आवेदन हुए हैं वो आपके नीचे वाले ज़िले देखो,
ये वाला। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये वाली पूरी बेल्ट। ठीक है। और ऐसे किसानों को गोबर गैस प्लांट का भी विशेष सब्सिडी इनको मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर देना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में राजस्थान में ललित कला अकादमी, कहाँ है ये? जयपुर में। कि क्या हुई है? 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी हुई है। कौन सी? 66वीं। के तहत राज्य में कितने कलाकारों की कलाकृतियों की राज्य कला पुरस्कार मिले हैं? तो ध्यान रखना, राज्य में कितने कलाकारों की कलाकृतियों को राज्य कला पुरस्कार के लिए चुना गया है? क्या वो 5 है, 7 है, 9 है, 11 है? तो इसमें से आपको उत्तर बताना है कितने कलाकारों को, राज्य के कितने कलाकारों की कलाकृतियों को राज्य कला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर ध्यान रखना 9। अपना एक की बात करते हैं इसमें। देखो सही उत्तर हो जाएगा 9। यहाँ पे आपके सामने मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है। देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी विजेताओं की घोषणा की है। कुल पुरस्कृत कलाकार 9 है। पुरस्कार राशि आपके प्रत्येक को 25,000 रुपये, प्रमाण पत्र और आपके स्मृति चिन्ह मिलेंगे। कितने? 25,000 रुपये। कितने मिलेंगे भाई? प्रत्येक को 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। 9 कलाकार है। प्रदर्शनी के लिए चयनित कुल कृतियाँ में बात करें, कुल चयनित कृतियाँ 113, 64 कलाकारों की। विजेता कलाकारों और उनकी कलाकृति सूची ये आपके सामने है। ये 9 है, देख लो। पहला है रमेश कुमार सैनी, जयपुर में, जयपुर की गलियाँ। विकास कुमार मिरोठा, बूंदी। जयंत शर्मा आपके श्वेता नैना। मोहन लाल चौधरी, उर्मिला, धीरज, करुणा और शिवपाल कुमावत। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि राजस्थान ललित कला अकादमी है कहाँ? जयपुर में। कौन सी कला प्रदर्शनी हुई? 66वीं। कितने आपके कलाकारों को इसमें राशि दी गई? 9 को। कितनी राशि मिलती है? 25,000 प्रत्येक को, प्रमाण पत्र और स्मृति। नाम में आप ध्यान रखोगे तो कौन हो जाएगा? रमेश, विकास। ये बहुत डीप है पर इतना डीप भी नहीं जाएगा। ठीक है। जयंत, श्वेता, मोहनलाल, उर्मिला, ये आप ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं? हाल ही में पर्यटन विभाग, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ राजस्थान HFR के बीच समझौते के तहत कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाना आपके प्रस्तावित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बताओ कि पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच समझौते में हुई है कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन कब किया गया? तो आप आराम से वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताओ। 4 आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 24 जनवरी 2026। जनवरी जब नया साल आएगा तो 2 से 4 जनवरी 2026 को क्या होगा? आपके कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026, 2 से 4 जनवरी। देख लो इसकी व्याख्या। कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026, हड़ौती क्षेत्र आपको पता ही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नई पहल है। इसमें आपको फेडरेशन ऑफ राजस्थान ध्यान रखना, कोटा डिवीज़न पर्यटन विभाग के बीच MOU हुआ है। समझौते के तहत कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन कोटा में, ये आप देख सकते हो, 2 से 4 जनवरी 2026 को होगा। इसका उद्देश्य है हड़ौती में समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता, जल विरासत और साहसिक पर्यटन को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना। पर्यटन विभाग की रणनीति के तहत इसी मॉडल पर भविष्य में कहाँ पे होंगे? उदयपुर और जोधपुर में भी
ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो ये अपने आज के 5 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब तो 5 ही है, पर इससे आप जितने क्वेश्चन बनाओ उतने ही कम है। और ऐसे कथन निष्कर्षण वाले बहुत ही इसमें डीप मेहनत करनी पड़ रही है। तो अपन एक सीरीज़ है, हमेशा इसको कंटिन्यू चलाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। लाइक और कमेंट आप ज़रूर करा करो, जिससे एक मेहनत के लिए जो आपको मोटिवेशन मिल सके। और इसकी पीडीएफ है वो टाइप हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही है, टाइप, और वो आपको टेलीग्राम पे ही डाली जाएगी, ठीक है। वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि टाइप आपको व्यवस्थित पीडीएफ के तौर पर मिले, तो थोड़ा सा वेट भी कर लीजिए। और ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुकें आती है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। वहीं आपको इसकी क्या है पीडीएफ जितनी भी है वहीं मिलेगी, पर थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि टाइप हो रहा है, पर आपको वहीं पे मिलेगी और पिन भी कर देंगे ग्रुप में, तो पता चल जाए आपको। तो धन्यवाद सभी का। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, वो आप ज़रूर करा करो। धन्यवाद आप सभी का।